हेलो एवरीवन, ट्रेंडिंग एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठ 1 संज्ञा सीटेक एसटेक परीक्षा के लिए। मैं अनुजा। आज हम लोग संज्ञा पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो आज की टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम संज्ञा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, व्यक्ति का नाम ले लीजिए तो सलमान, मोहन, रमेश। किसी वस्तुओं में देख लेते, कुर्सी, किताब, मेज, ये सब क्या है, संज्ञा है। मैं आशा करती हूँ आप सबको संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो हमने संज्ञा को कितने भागों में बांटा हुआ है? संज्ञा को 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसे हम संज्ञा के भेद भी कहते हैं। देखिए, मैं बार बार रिपीट करती हूँ। जिस चीज़ को पढ़ाती हूँ उसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप जब ये मेरे वीडियो को सुने तो आपको आसानी से समझ में भी आए और मेरे बार बार रिपीट करने से आपको मेमोरी में ये याद भी रहे, ठीक है। इसलिए मैं ये बार बार रिपीट भी करती हूँ। तो आपको अभी तक मैंने संज्ञा की परिभाषा समझा दी है और संज्ञा के प्रकार यानी कि संज्ञा के भेद भी बता दिए हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए जानते हैं संज्ञा के उन 5 भेदों के नाम। तो संज्ञा के 5 भेदों में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आप सबको संज्ञा के 5 भेदों के नाम पता चल गए। तो चलिए अब सभी भेदों का एक एक करके परिभाषा भी हम समझ लेते हैं और उदाहरण भी, यानी कि उदाहरण सहित परिभाषा सभी भेदों के जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, गौर करने वाली क्या बात है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया होगा सबको। जैसे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन से आपको तुरंत समझ में आ जाता है बॉलीवुड के बिग बी। अनार, गुलाब, गंगा इत्यादि। अर्थात अगर हम व्यक्ति में देखें तो अमिताभ बच्चन हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब विशेष व्यक्ति हैं। फलों में अनार, आम, ये सब क्या हो गया, फलों में अगर हम किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं, फल, अगर फल बोल दिया तो वो विशेष नहीं होगा। अगर उसमें हम किसी एक नाम ले लिए, जैसे आम ले लिए, केला ले लिए, तो ये क्या हो गया, विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। ठीक है,
आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक इकाइयों जैसे व्यक्ति, वस्तु, पशु आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गौर फरमाइए, इसमें क्या याद रखने की जरूरत है? गौर से देखिए, सुनिए तो। एक ही प्रकार की अनेक इकाइयों जैसे व्यक्ति, वस्तु, पशु आदि का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका सिंपल अगर उदाहरण समझना चाहेंगे, जैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति एक से अधिक जैसे हो जाए, तो अगर एक से अधिक हमने कह दिया, नाम ले लिया, तो वो क्या कहला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। किसान उदाहरण के तौर पे, बिल्ली, पुस्तक इत्यादि। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा आप सबकी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारा तीसरा है संज्ञा के भेद का। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दशा, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है, किस चीज का? अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहलाता है। सुंदरता उदाहरण तौर पे, बचपना, उन्नति, मित्रता इत्यादि। तो भाव कहला रहा है। सुंदरता में देखा जाए तो वो कितनी सुंदर है, इसमें कितना बचपना है, तो ये भाव हुआ ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय, ग्रुप ऑफ फिक्स्ड इंडिविजुअल यूनिट का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय, ग्रुप ऑफ फिक्स इंडिविजुअल यूनिट का बोध होता है उसे समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर व्यक्ति उदाहरण के तौर पे सेना, परिवार, गुच्छा इत्यादि। अगर इसे हम दो भागों में बांट के उदाहरण देखें कि व्यक्तिवाचक, व्यक्ति में क्या होगा? समूहवाचक में व्यक्ति से अगर उदाहरण लें तो सेना हो गया, उसी तरीके से कक्षा हो गया, टुकड़ी हो गई, बाजार हो गया, मेला बोल लो। ठीक है, वस्तु में देखना चाहें तो गट्ठर हो गए, ढेर, ये सब क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारे संज्ञा का 5वां भेद है और लास्ट है। ठीक है, तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ठोस, तरल पदार्थ, ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। अगर साधारण भाषा में समझना चाहेंगे तो समझे, नाप या तौल, जिन्हें नापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन्हें नापा और तोला तो जा सके परंतु गिना
ना जा सके। ये क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। जैसे धातु में देख लीजिए सोना, चांदी। द्रव्य में देख लीजिए दूध, दही, घी आदि इत्यादि। तो मैंने आपको संज्ञा की, अभी तक संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5 भेद उदाहरण और परिभाषा के साथ समझाए हैं। मैंने हर चीज़ को 2-2, 3-3 बार रिपीट किया है, उदाहरण हो चाहे परिभाषा हो। ऐसा मैंने क्यों किया है कि जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें और सुने तो थोड़ा सा ध्यान लगा के मेरे बार बार रिपीट करने की वजह से वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जातिवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा में आपको अंतर समझना होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े बहुत जो होते हैं कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? दोनों के बीच में देखो, क्या इन दोनों के मुख्य अंतर होते हैं संख्या का। इन दोनों में मुख्य अंतर दोनों के बीच के संख्या का होता है। ठीक है, आपको अगर जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा, उसका पता आपको किससे चलेगा? संख्या से। किससे? संख्या से। अर्थात जब हम जातिवाचक संज्ञा में हम एक जाति है, ठीक है, किसी भी हम जातिवाचक संज्ञा में हम एक जाति से लेते हैं, जैसे लड़का तो लड़के और बहुत लड़के ही हैं, पुरुष, ठीक है, आदि। परंतु समूहवाचक में एक समूह होता है, परिवार, सेना इत्यादि। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, आप समझिए। जातिवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा में अंतर, ध्यान से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर दोनों के बीच संख्या का होता है। ठीक है, जातिवाचक में एक ही जाति से होता है, जैसे लड़का हो गया, पुरुष हो गया आदि। लेकिन समूहवाचक में झुंड से होता है, ठीक है, भीड़ से होता है। ठीक है, परिवार, सेना, झुंड, आगे भी बता सकती हूँ, गट्ठर इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। संज्ञा, संज्ञा के भेद और संज्ञा के भेदों के उदाहरण, ये सबसे आपको संज्ञा समझने में आसानी मिलेगी और सरलता से आप समझ जाएंगे मेरा ये वीडियो देख के। चलिए, इसके साथ साथ हम अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा है। जो मैंने संज्ञा के बारे में मतलब कि आपको समझाया है, उसमें आपने कितना, आपको ध्यान है और कितना आपने सीखा है। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए, अर्थ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे मान लिया, लेकिन भेद से तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के अभी अभी हमने किया है सारे भेदों और को परिभाषा और उदाहरण से। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सही आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर 2। तो फिर से क्या देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गाय, ऑप्शन 1 है गाय, ऑप्शन 2 है पहाड़, ऑप्शन 3 है यमुना, ऑप्शन 4 है आम। तो विशेष चीज इसमें से क्या है? विशेष है यमुना नदी, नदी होती है,
ठीक है, व्यक्तिवाचक में विशेष होता है। आम, गाय, क्योंकि किसी विशेष चीज का नाम ले रहे हैं ना, तो क्या विशेष चीज का नाम ले रहे हैं, तो विशेष चीज में हम नाम ले रहे हैं गाय, यमुना, पशु में गाय, नदी में यमुना, फलों में आम। पहाड़ में तो हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि कौन सा पहाड़, तो ये ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, कौन सा आंसर होगा, 1, 3 और 4, ये तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व यानी स्त्री जाति का सम्मान को स्त्रीत्व कहते हैं। क्या ये जातिवाचक है? ऑप्शन 1 है जातिवाचक, ऑप्शन 2 है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 3 है भाववाचक, ऑप्शन 4 है द्रव्यवाचक। तो कौन सा आंसर सही है? स्त्रीत्व का सम्मान, तो यानी कि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आंसर नंबर 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, ऑप्शन 1 है जातिवाचक, ऑप्शन 2 भाववाचक, ऑप्शन 3 व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 4 समूहवाचक। तो लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़की संज्ञा है जातिवाचक। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? क्योंकि एक से ज्यादा है, कोई विशेष नाम नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक नहीं है। कोई झुंड नहीं है तो समूहवाचक भी नहीं है। कोई भावना नहीं जुड़ी है तो भाववाचक भी नहीं है। तो क्या सही आंसर है? आंसर नंबर 4 का 1, जातिवाचक। क्लियर हुआ आप सबका? नेक्स्ट देख लेते हैं। लड़के की भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़के की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? लड़कपन, लड़कई, लड़कपन या लड़काईपन। क्या हो सकती है? लड़काईपन हो सकती है, लड़कपन हो सकता है, लड़काई हो सकती है या लड़कापन हो सकता है। क्या हो सकता है? लड़कपन। ऑप्शन 3 ही सही है, लड़कपन। इस लड़के में बहुत ही लड़कपन है, बच्चों में बहुत, इस मोहन में बहुत ही बचपना है, भाववाचक। ऐसे इसका क्या होगा? लड़कपन। तो आंसर 5 का 3rd आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, बाकी सारे गलत है। 6th देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक नहीं है? कौन सा भाववाचक नहीं है? ठीक है, भाववाचक यानी कि भावनाएं। किसमें भावनाएं नहीं है? मिठाई, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है चतुराई, ऑप्शन 3 लड़ाई या ऑप्शन 4 उतराई। कौन सा सही है बताइए सभी? तो कौन सा नहीं है भाववाचक? तो भाववाचक नहीं है मिठाई। मिठाई तो खाने की चीज होती है, इसमें कोई भावना तो जुड़ी नहीं है, तो मिठाई। तो क्या होगा? मिठाई। कौन सा आंसर सही है? मिठाई। तो हमारा मिठाई आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ
6 का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा। वस्तु, भाव, स्थान या विचार के घोतक जो बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन एक है सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से सुनिए क्वेश्चन नंबर 7। वस्तु, भाव, स्थान या विचार के घोतक जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा क्या कहलाते हैं? फिर से बोलिए। संज्ञा कहलाते हैं। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है ताकि आपने कितना समझा है वो आपको पता चल गया होगा। तो संज्ञा के आधार पर प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे। मैं आपके साथ और भी प्रश्न को डिस्कस करूँगी, परंतु अभी मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट को सही ढंग से पढ़ और समझ लें। तब हम जाके मैं प्रैक्टिस वीडियो भी बनाऊँगी ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अगर मेरे समझाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट या अपनी दिक्कतें मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।